Hello everyone, welcome back to NeetPod. Today in this video we will be discussing about the hormones released by the anterior lobe of pituitary. So let's start with the hormones released by anterior lobe of pituitary. एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी या इसी को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। सो ये टॉपिक है आज के इस वीडियो के लिए हमारा, हार्मोन्स रिलीज बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी या हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, दोनों एक ही बात है। हम लोग बात करते हैं बेसिकली जब भी एडिनोफाइसिस की, तो इसमें टोटल जो नंबर ऑफ हॉर्मोन्स हैं वो 7 है। यानी जो हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स की जो संख्या है वो 7 है। और जितने भी ये हॉर्मोन्स होते हैं ये दे आर प्रोटीनेशियस, ये है प्रोटीनेशियस। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो दे आर ट्रॉफिक इन नेचर। सो ट्रॉफिक इन नेचर। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे, वीडियो के होपफुली लास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी या एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है उससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसको कैसे याद रखा जाए। एक ट्रिक है, एक ऐसे आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देंगे सो दैट कि आप इनेबल हो जाएंगे हमेशा के लिए कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के द्वारा कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, और इसी तरीके से हाइपोथैलेमस के द्वारा कौन से ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं, या हार्मोन को देख के आप पहचान सकते हैं कि कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ है और कौन सा हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज हुआ है। सो इसको आप वीडियो में बने रहिए, जरूर देखिए लास्ट तक, आपको पता चलेगा। सो ट्रॉफिक इन नेचर होता है जितने भी हार्मोन्स होते हैं विच आर रिलीज बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको जो बोला जाता है कई नाम से, ऑल्सो नोन एज, फर्स्ट इज ट्रोपिन हार्मोन, और उसके अलावा ट्रॉफिक हार्मोन्स, इसके अलावा सोमैटोट्रोपिन, इस तरह के हार्मोन, यानी ये सारे नाम से जाने जाते हैं जब भी हम लोग एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी वाले हार्मोन्स की बात करते हैं। अब इसके डायरेक्टली अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें कि जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, या यूं कह लें सबसे पहले जो हार्मोन हम लोग लेते हैं उसमें सबसे पहला हार्मोन की हम लोग बात करते हैं इसमें ग्रोथ हार्मोन की, यानी फर्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन, या इसी को बोलते हैं सोमैटोट्रोपिन। अब जैसे आपको पता है नाम है ग्रोथ हार्मोन, तो जाहिर है ये ग्रोथ में इसका जो इम्पोर्टेंस होगा वो देखा जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज, या यूं कह लें कि अगर हम लोग इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस जो हैं इसमें सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये कैल्शियम और प्रोटीन का रिटेंशन करता है। सो रिटेंशन ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन। अब जाहिर है ये कैल्शियम एंड प्रोटीन का रिटेंशन कहाँ होगा, जो टारगेट सेल्स होंगे वहाँ पे होगा, सो दैट कि जो प्रोटीन है वो हमेशा जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है या स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सो जो डिज़ायर या टारगेट सेल होगा उसमें कैल्शियम और प्रोटीन का रिटेंशन होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इलोंगेशन में हेल्प करता है, इलोंगेशन ऑफ लॉन्ग बोन्स। हमारे शरीर में जितनी भी लंबी बोन्स होती है, हड्डियां होती है, उसके इलोंगेशन में हेल्प कौन करता है, यानी ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये
हेल्प करता है ग्रोथ इन विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन ये होता है, यानी जो भी विसरल ऑर्गन होते हैं हमारे, उसके ग्रोथ में हेल्प करता है कौन, ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा अगर इसके फंक्शन को देखें तो डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन, इसको भी प्रेरित करता है जो भी ग्रोथ हार्मोन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी ग्रोथ हार्मोन है ये सारा फंक्शन है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए आपको, एक तो टारगेट सेल चाहिए। टारगेट सेल में रीजन क्या है, रिटेंशन ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन होना चाहिए या होगा, जिसमें ये ग्रोथ हार्मोन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो बोन्स होती है, लॉन्ग बोन्स, उसके इलॉन्गेशन में हेल्प करता है और विसरल ऑर्गन के डेवलपमेंट में या उसके ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर इसके अलावा हम लोग ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो आपको पता है कि ग्रोथ जो हमारी बॉडी की होगी, यानी पूरे बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, वो पर्टिकुलर सेल्स का या बॉडी के अलग अलग सेल्स में जब एनर्जी रहती है तब होता है। अब एनर्जी कहाँ से आती है, यानी हमारे ब्लड में एनर्जी का होना, यानी ग्लूकोज का होना ज़रूरी है, और फिर उस ग्लूकोज के इस्तेमाल से, उस एनर्जी के इस्तेमाल से जो हमारे सेल्स होती हैं वो सेल्स जो हैं उस एनर्जी का इस्तेमाल करता है। सो ये कुछ बातें थी जो हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन है उसके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं, दो टर्म आता है, एक को बोलते हैं हाइपोसेक्रीशन और एक को बोलते हैं हाइपर सेक्रेशन। यानी किस केस में हाइपोसेक्रेशन होता है, जैसे हाइपो मीन्स कम, इसका मतलब यह है कि जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम होता है तो उस केस में क्या कंडीशन होगा, और जब ज़्यादा होता है तब क्या होगा। सो आइए देखते हैं, दो टर्म है, एक को बोलते हैं हाइपो सिक्रेशन और एक होता है हाइपर सिक्रेशन, और ये दोनों हम लोग बात कर रहे हैं ग्रोथ हार्मोन के कंपैरिजन में। सो अगर हम लोग हाइपो सिक्रेशन की बात करें तो इसमें एक और टर्म आता है जिसे बोलते हैं हम लोग ड्वार्फिज्म, यानी ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन जब कम होता है तब क्या होता है, ड्वार्फिज्म की कंडीशन या अवस्था उत्पन्न हो जाती है, इसको ड्वार्फिज्म बोलते हैं। जनरली क्या होता है, जो चिल्ड्रेन होते हैं, यानी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में जो चिल्ड्रेन होते हैं उसमें जो लॉन्ग बोन्स होती है उसके जो ग्रोथ है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। सो ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स are reduced in children, ये इंपॉर्टेंट बात है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बोन्स होती है वो लंबी नहीं हो पाती है और जो हाइट होती है वो बहुत कम होता है, ड्वार्फ हो जाता है, नाटा या बौना जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं ऐसे इंडिविजुअल जिसमें ड्वार्फिज्म देखा जाता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं individuals are called as pituitary dwarf और midget, ये भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक टर्म आता है जिसे बोला जाता है एक्रोमाइक्रिया। एक्रोमाइक्रिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जनरली अकर्स इन एडल्ट्स, ये एडल्ट्स में होते हैं, और इसके अगर सिम्टम्स आप देखें तो जनरली क्या होता है कि इसमें जो शॉर्ट हेड पाया जाता है, फीट और फेस ये छोटे छोटे दिखाई देने लगते हैं। सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ द एक्रोमाइक्रिया, जिसमें कि डेवलपमेंट जो होता है एडल्ट्स में वो कम होता है। सो हाइपो सिक्रेशन में जब ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो बहुत कम हो, तब उस केस में जो बच्चे होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पिट्यूटरी ड्वार्फ और मिडगेट्स, जिसमें कि जो हाइट होती है वो बहुत
शॉर्ट होती है। अब हम लोग बात करते हैं हाइपर सिक्रीशन की, तो इसमें एक टर्म आता है जिससे बोलते हैं जायंटिज्म। देखिए जायंटिज्म का मतलब यह है कि एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी ग्रोथ हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो एबनॉर्मल कंडीशन में होता है। सो ग्रोथ hormones are released into excessive amount, और जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स आर called as पिट्यूटरी जायंट, ये होता है। और इसमें जो एबनॉर्मल इलोंगेशन हो जाता है या एबनॉर्मल जो ग्रोथ देखा जाता है वो लॉन्ग बोन्स का। सो एबनॉर्मल इलोंगेशन ऑफ लॉन्ग जो बोन होती है, लॉन्ग बोन्स, उसकी एबनॉर्मल इलोंगेशन हो जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग इसके सिम्टम्स की बात करें, या एक टर्म आता है एक्रोमिगैली, ये जनरली क्या होता है, अकर्स इन एडोलेसेंस। सो अकर्स इन एडोलेसेंस, ये एडोलेसेंस के केस में एक्रोमेगाली होता है। अब इसके सिम्टम्स की हम लोग बात करते हैं। सिम्टम्स, तो इसमें जो देखा जाता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ आर्म्स, लोअर जॉ वगैरह का जो ग्रोथ है वो देखा जाता है एबनॉर्मल, और इसी में जो गॉरिल्ला लाइक अपीयरेंस होता है, सो गॉरिल्ला लाइक अपीयरेंस ये देखा जाता है इस तरह का। सो हाइपर सिक्रीशन इज नथिंग बट इन विच द ग्रोथ हार्मोन्स आर रिलीज इन द एक्सेसिव अमाउंट। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस या वीडियो की स्टार्टिंग में आपको मैंने कहा कि कौन से ऐसे हार्मोन्स होंगे जो इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, उसको कैसे देखा जाए। देखिए दो टर्म है एक, जैसे कि जब भी कभी आपको स्टिमुलेटिंग शब्द मिले, यानी स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आपको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो यहाँ पे एक शब्द है स्टिमुलेटिंग। इसी तरीके से ट्रोपिन, इसी तरीके से ट्रॉफिक, जब भी ऐसे हार्मोन के साथ लगा हो, यानी ट्रॉफिक हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ट्रोपिन हार्मोन, जब इस तरह के हार्मोन जब भी आप कहीं पे देखो तो ये समझ जाओ कि ये इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज हुआ है, यानी जो एडिनोफाइसिस है वहां से रिलीज हुआ है। सो आपको क्या याद रखना है, स्टिमुलेटिंग शब्द, ट्रोपिन शब्द या ट्रॉफिक शब्द। सो दीज आर दी वर्ड्स विच आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एडिनोफाइसिस हार्मोन्स और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होता है उससे रिलीज होने वाले हार्मोन को हम लोग इन तीन शब्द से याद कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि है कि जो भी हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं दे मस्ट हैव द वर्ड लाइक रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन। जैसे आपको बता दो GH यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH जो होता है ये एक्चुअली में हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, लेकिन अभी यहाँ पे जो ग्रोथ हार्मोन हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से या एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। सो जब भी रिलीजिंग वर्ड आए या इनहिबिटिंग वर्ड आए, दे आर एक्चुअली फॉर दी हाइपोथैलेमिक हार्मोन, यानी हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हार्मोन्स में ज़्यादातर टाइम में मोस्टली देखा जाता है कि उसमें इनहिबिटिंग या जो रिलीजिंग वर्ड होता है वो होता है। होप कि आपको ये बेनिफिट करेगा और आगे चल के आप कहीं पे भी फंसोगे तो आपको मददगार साबित होगा। अब एक चीज़ आप समझिए और कि ये जो हमने अभी आपको डिस्कशन बताया है हार्मोन के बारे में, बेसिकली ग्रोथ हार्मोन के, तो ग्रोथ हार्मोन और हाइपोथैलेमस के साथ कैसा कनेक्शन होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। सो आइए देखते हैं, चलिए बहुत जल्दी से हम लोग देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे
हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स हैं, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स जो है 9 होते हैं। और मैंने अभी आपको बोला यहाँ पे कि जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, यानी यहाँ पे अगर हम लोग लिख लें एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी या ऐसे लिख दे हॉर्मोन्स ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। सो ये एक सेकंड चीज़ है जिसमें कि अभी मैंने बताया कि 7 हॉर्मोन्स आते हैं। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे कहीं ले लेते हैं, लेट्स से कि जिस सेल पे एक्ट करेगा, यानी टारगेट सेल्स कौन कौन से हैं। अब देखिए, अभी मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन जो है, फर्स्ट मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रोथ हार्मोन है, लेट्स से ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है जो कि हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी है। अब क्या होता है, ये हार्मोन जो सिक्रीट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा, लेकिन इसके पास जो मैसेज आता है वो कमांड मैसेज आता है हाइपोथैलेमस से, यानी हाइपोथैलेमस इसे ऑर्डर करता है कि तुम रिलीज करो ग्रोथ हार्मोन। तो उस केस में यहाँ पे एक हार्मोन ये रिलीज करता है, यानी ये हार्मोन जो रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, इससे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो रिलीजिंग वर्ड है अगेन, तो ये क्या करता है, जो इंटीरियर पिट्यूटरी है या यूं कह लीजिए जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने में बेसिकली एक पॉजिटिव इफेक्ट देता है, यानी यहाँ पे प्रेरित करता है कि तुम ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करो। तो ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज कर रहा है इंटीरियर पिट्यूटरी, ये किसकी बात मान रहा है, हाइपोथैलेमस की। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बेसिकली मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर टाइम में जो इंस्ट्रक्शन ये फॉलो करता है वो हाइपोथैलेमस की करता है। तो इसीलिए जो GHRH है ये इसको पॉजिटिव यानी स्टिमुलेट करवाता है, ये एक हार्मोन रिलीज करता है और फिर वो मैसेज देता है इंटीरियर पिट्यूटरी को कि तुम रिलीज करो क्या, GH यानी ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन। अब इसी तरीके से एक और दूसरा हार्मोन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, एक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग, यहाँ पे क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये इस चीज को क्या करता है, इनहिबिट करता है, यानी नेगेटिव फीडबैक देता है कि जब ग्रोथ हार्मोन कब रिलीज होना है, रिलीज होने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पे ग्रोथ हार्मोन का रिलीज होना जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो वो मैसेज कौन देगा, वो हाइपोथैलेमस से अगेन एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। अब यहाँ पे बताना मकसद ये है कि ये जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं ये समहाउ प्रेरित करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को कि आप ग्रोथ हार्मोन को या तो रिलीज करें या उसके जो सिक्रीशन या रिलीज है उसको आप स्टॉप करें। अब क्या होता है, टारगेट सेल्स में हमारे पास बहुत सारे सेल्स होते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे मसल्स हैं, लिवर है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बोन्स हैं। सो दीज आर द टारगेट सेल्स। अब ये ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा है, ये इन सब पे एक्ट कर सकता है। और अभी हमने जैसे कहा कि जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मसल्स, लिवर एंड बोन्स के इलोंगेशन में। सो इस तरह से टारगेट सेल को अफेक्ट करता है और ये प्रोसेस ऑफ ग्रोथ जो है वो चलती रहती है। सो इस वीडियो में हमने बात की बेसिकली हार्मोन्स ऑफ इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी और एडिनोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, जिसमें हमने एक हार्मोन की बात की वो था ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द अनदर hormones of the anterior lobe of pituitary. But if you like my videos, please subscribe the channel, share the video as much as you can.